को नाम से पुकारने वाले सुन लें। क्या वाकई बीवी का नाम लेना गलत या हराम है, या ये सिर्फ एक सामाजिक गलतफहमी है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी बीवी को उसके नाम से पुकार सकता हूँ? और क्या मेरी बीवी मुझे नाम से पुकार सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बीवी को नाम से पुकारना वाकई गलत है? क्या यह बेअदबी में शामिल होता है, या फिर यह मोहब्बत का एक खूबसूरत अंदाज हो सकता है? जरा एक लम्हे के लिए रुककर अपने घर का माहौल सोचें। जरा सोचें, हम में से कितने लोग अपनी बीवी को मोहब्बत से उसके नाम से पुकारते हैं, और कितने लोग सिर्फ ओ सुनो, इधर आओ या बच्चों की माँ कहकर बात करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज सामने वाले के दिल पर क्या असर डालते हैं। एक औरत जो सारा दिन घर संभालती है, बच्चों की तरबियत करती है, क्या वह इस बात की हकदार नहीं कि उसे मोहब्बत और इज्जत से पुकारा जाए? हमारे समाज में एक अजीब रिवायत बन गई है कि बीवी का नाम लेना मायूब समझा जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात को मोहब्बत भरे अंदाज में पुकारते थे। इससे यह बात वाज़े होती है कि असल चीज़ नाम नहीं बल्कि अंदाज और नियत है। अगर नाम मोहब्बत से लिया जाए तो यह दिल को खुश करता है, और अगर लहजा सख्त हो तो अच्छे अल्फाज भी असर खो देते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दिल में एक सादा मगर अहम सवाल लिए हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को कैसे बुलाऊं, कैसे पुकारूं, और क्या हम एक दूसरे का नाम ले सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर दौर के इंसान का सवाल है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खूबसूरत और आसान अंदाज में रहनुमाई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे को नाम लेकर भी पुकार सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि असल चीज तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी नियत है। अगर तुम मोहब्बत, नरमी और एहतराम के साथ एक दूसरे को बुलाओगे तो यह अमल तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करेगा, और अगर लहजा सख्त होगा तो फिर अच्छे अल्फाज भी अपना असर खो देंगे। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम हमें तंगी में नहीं डालता बल्कि आसानी और मोहब्बत सिखाता है। यह दीन हमें यह नहीं कहता कि तुम अपने जज्बात को छुपाओ, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें खूबसूरत अंदाज में जाहिर करो। इस्लाम हमें सख्ती नहीं बल्कि नरमी और हुस्ने सुलूक सिखाता है, खास तौर पर अपने घर वालों के साथ। एक नर्म लफ्ज दिल जीत लेता है और एक सख्त लफ्ज दिल तोड़ देता है। मोहब्बत सिर्फ बड़े तोहफों से जाहिर नहीं होती बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे अंदाज से जाहिर होती है, जैसे प्यार से बात करना, मुस्कुराकर देखना और एक दूसरे को इज्जत से पुकारना। याद रखें, इज्जत का ताल्लुक अल्फाज के अंदाज से होता है, न कि सिर्फ नाम लेने या न लेने से। अगर शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से उसके नाम से पुकारता है तो यह उसकी इज्जत में कमी नहीं बल्कि इजाफा है। इसी तरह बीवी का नर्म लहजा घर को सुकून और खुशी से भर देता है। अपने घरों को मोहब्बत का गहवारा बनाएं। अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत करती हैं। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और रहमत अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।